अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीनन मेरी न्यू वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आसान ज़िंदगी आज कौन सी वीडियो लेकर आती है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई, एक बिल्कुल मुनफरिद सी रेसिपी है। हो सकता है कुछ ने इसके बारे में सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। छोटी सी रेसिपी है मगर बहुत मज़ेदार है। गर्मियों के दिन है, केरी का सीज़न है, तो जो चीज़ अल्लाह सीज़न के मौसम में देता है उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और कैरी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैं आपको वक्फे वक्फे से कैरी से बहुत सारी जो भी चीज़ें बनती हैं मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही हल्की फुल्की सी रेसिपी है। गर्मियों के दिनों में इसको आप खाने के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। आपने टाइटल में तो देख लिया होगा कि वो हैं केरी के पकोड़े। अब देखिए ये केरियाँ हैं, किस कदर अच्छी लग रही है केरियाँ। अब इन केरियों को हमने छील के इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊँ ये किस तरीके से पकोड़े बनते हैं। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को और इसको लाइक करें और शेयर करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चलो जी, अब मैं आपको अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बहुत ही आसान सी दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें डलेगी। ये है बेसन। पकोड़ा का अगर जिक्र आएगा तो पकोड़े बेसन के बगैर नहीं बनते। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च आधा चमचा। ये बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब है मीठा सोडा। आधा चमचा पिंक सॉल्ट है। और ये है थोड़ी सी अजवाइन, ताकि आपको पेट में गैस ना हो और आप मज़े से खाएं। चले जी, अब हम बेसन को हल करते हैं। अभी हमने इसमें ये भी सब डाल दिया। अभी चुट है अजवाइन है। आप इसको हाथ से मसल लें या थोड़ा सा इसमें इसको कर लें ताकि इसका फ्लेवर, इसको क्रश कर लें हल्का सा, ताकि इसका ये देखिए ये हो गई, ये देखिए या इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चलिए पहले हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा और बदलें। अब देखिए, अच्छा अगर आप इसके अंदर मीठा सोडा ना डालना चाहें तो आप इसके अंदर 1 चमचा दही और थोड़ा सा, जब ऑयल गर्म होता है कढ़ाई में तो दही डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर जब इसको बनाने लगे पकौड़ों को तो थोड़ा सा गर्म ऑयल इसके अंदर डाल दें, 1 चमचे के करीब, फिर बनाएं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। अभी हमने इसको हल कर लिया है कि अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसका मीठा सोडा इसमें अच्छे तरीके से सेट हो जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम ऑयल भी, चूल्हा जला लेते हैं अपना। ये देखिए हमने चूल्हा भी जला लिया है। अब जैसे ऑयल गर्म होता है हम अपने पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जी, तेल जैसे हम देख रहे हैं हमें हीट आ रही है, गर्म हो चुका है। और ज़्यादा हो तो अब इसमें 1 कतरा ये डाल के देखें, ये फ़ौरन ऊपर आ गए बुलबुले, इसका मतलब है तेल हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गरम तेल में भी नहीं आपको तलने, नॉर्मल हीट हो उसमें हमें फ्राई करना है। अभी देखें ये हमने इसमें केरी डाली, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसी तरीके से हम सारे पकौड़े इसमें डाल दें। देखिए पकोड़े हमारे बनके रेडी हो गए हैं। किस कदर प्यारी इनका प्यारा सा इनका कलर आ गया है। अब हम इनको निकालते हैं। हम इसी तरीके से ये सारे तल लेंगे। अच्छा, जब आप कोई भी चीज़ तलें उसके बाद 1 मिनट के लिए तेल को हल्की आंच पर कर दिया करें। ये देखिए हल्की आंच है, क्योंकि जब हम चीज़ एंड में फ्राई करते हैं वो हम फुल आंच पर करते हैं। फुल आंच के बाद हम फ़ौरन उसमें जब दूसरी चीज़ डालते हैं वो एकदम तल जाती है।
तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये किस तरीके से हो गया, दोबारा तल गया, तेज़ हो गया, अच्छे नहीं तले। तो उसमें क्या तेल जो ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं। तो आप 1 मिनट के लिए आंच बिल्कुल स्लो करके उसको 1 मिनट के लिए ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको जब फ्राई करेंगे तो सेट हो जाएगी नॉर्मल। अब हमारे ऑयल को 1 मिनट हो चुका है, अब हम दोबारा से इसका दूसरा बेंच तैयार करते हैं। इसी तरीके से जितने भी पकौड़े हैं आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डिश बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं, केरी के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हुए हैं और इनके साथ किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं होती। ये बगैर चटनी के खाए जाते हैं, सब्ज़ी के साथ खाएं, गोश्त के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइंदा आपके लिए कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।